जो असलम शेख साहब हमारे हैं इस इलाके के एमएलए हैं, उस वक्त वो मंत्री हुआ करते थे, उनसे भी गुजारिश की थी कि आप लोग मढ़ में मुसलमानों के कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से कि औरतों को अगर आज किसी भी तरह का फ्रीडम है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं से इस्लाम को जाता है। इंसान है कि नहीं, मज़हब में हमारा इसका रिश्ता नहीं मिलता, अकीदे में हमारा रिश्ता नहीं मिलता, मशरब में हमारा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन एक रिश्ते को दुनिया काटना चाहे किसी भी दीवार से, किसी भी तलवार से, वो नहीं काट सकती, वो इंसानियत का रिश्ता है। मढ़ येथे युनायटेड असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने ईद ए मिलाद उन नबी उत्साहात साजरी, कार्यक्रमात सर्व धर्मातील नागरिकांचा सहभाग। मालाडमळ येथे रविवारी ईद ए मिलाद उन नबी उत्साहात साजरा करण्यात आला। हदीस पाक में भी इसका जिक्र आया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब जनाजा देखो क़ुमू, खड़े हो जाया करो। जब किसी की मैयत जा रही हो तो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाया करो। तो सहाबा ने समझा कि ये मुसलमान का जनाजा जाए तो खड़े हो मुसलमान। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, सारे लोग मुतवज्जे होकर इसको सुन लें कि भाई मुसलमानों के नबी है, ऐसा नहीं है। ये ज़माने ने गलत समझा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत की मेहरबानी की ये आलम पसंद है। सुभान अल्लाह, बहुत वो सारे इंसानियत नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। बेशक। तो लोगों ने समझा कि जब मुसलमान का जनाजा जाए तो मुसलमानों को खड़े हो जाना चाहिए। इत्तेफाक देखिए, एक यहूदी का इंतकाल हुआ, हज़रत मूसा के मानने वालों का, और वो जनाजा जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने देखा तो उठ के खड़े हो गए। सुभान। जनाजा देखा अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो क्या हुआ, उठ के खड़े हो गए। तो जो सहाबा थे साथ में, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप क्यों उठ गए? आप देखो वो जनाजा जा रहा है, मैयत जा रही है। तो उन्होंने गौर किया, कहा, या रसूलल्लाह ये अपना नहीं है, ये अपना आदमी नहीं है, ये तो यहूदी है, इससे हमारा क्या लेना देना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यहूदी है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इंसान है कि नहीं है? बहुत खूब। सुभान अल्लाह। क्या कहा? इंसान है कि नहीं, मज़हब में हमारा इसका रिश्ता नहीं मिलता, अकीदे में हमारा रिश्ता नहीं मिलता, मशरब में हमारा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन एक रिश्ते को दुनिया काटना चाहे किसी भी दीवार से, किसी भी तलवार से, वो नहीं काट सकती, वो इंसानियत का रिश्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इंसानियत का रिश्ता है। तो हमें इंसान बनना है। आप अपने मज़हब, अपने ख्यालात के साथ रहें। मैंने इस स्टेज से ये पैगाम देने की कोशिश शुरू दिन से की है कि कहने के लिए तो ये हमारा त्योहार है। दुनिया कह सकती है, आप कह सकते हैं ये मोहम्मदन लोगों का, मुसलमानों का बड़ा दिन है, इनके नबी का जन्मदिन है, बर्थडे है, इसलिए ये लोग फंक्शन करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये सिर्फ मुसलमानों के नबी का जन्मदिन नहीं है, ये मोहसिन इंसानियत का जन्मदिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम इंसानियत को जिसने इंसानियत का दर्स दिया, इंसानों को इंसान बनकर जीने का जिसने सलीका दिया, बैनल मज़ाहिब, बैनल मसालिक, बैनल मशारिक, बैनल अक़वाम के दरमियान रब्त का जो दस्तूर दिया है, अगर उन दस्तूर को हम फॉलो करें तो दुनिया में अमन ही अमन होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। एक जुमला बताऊं मैं, हम लोग लड़ते क्यों हैं? क्यों लड़ते हैं? लड़ाई क्यों होती है जानते हैं? लड़ाई की सिर्फ एक वजह है, हक तलफी, हक ना देना। हम आपका हक मारते हैं तो आपको तकलीफ होती है, आप हमारा हक मारते हैं तो हम आपको तकलीफ। मैं मिसाल देता हूँ,
आपको मैंने इनवाइट किया है, मैं मेजबान हूं, आपका हक है कि आपको तकरीम मिले, रिस्पेक्ट मिले, यह आपका हक है। मेरा हक है कि मैं आपकी तकरीम करूं, इज्जत करूं। अब मैं आपको बुलाकर आपकी तकरीम और आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट न करूं तो मैंने आपका हक मारा कि नहीं मारा? अब आप नाराज होंगे, बात बढ़ेगी, झगड़ा होगा। भाई भाई का हक मारता झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मारता झगड़ा होता है। अल्लाह के रसूल ने एक निजाम दिया, एक जुमले में पूरी इंसानियत के लिए वो बाइलाज दिया है, वो दस्तूर दिया है, वो संविधान दिया है कि दुनिया अगर इसे तस्लीम कर ले तो पूरी दुनिया से हम हर इख्तिलाफ का खात्मा कर सकते हैं। युनायटेड असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फे मडवर्सोवा मालाड येथील सर्व धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार यांना निमंत्रण देत त्यांचा सत्कार देखील करण्यात आला। या कार्यक्रमादरम्यान मौलाना मोहम्मद अब्दुल कयूम यांनी एकात्मतेचा संदेश दिला। त्यांनी यावेळी सांगितले की या विश्वात आपण प्रथम एक नागरिक आहोत, त्यानंतर आपला धर्म आहे, तसेच महिलांना प्रत्येक अधिकार मिळाला पाहिजे। महिलांचा विकास झाला तर या धर्माचा, देशाचा विकास होऊ शकतो, असे देखील ते म्हणाले। जो एक प्यार का एक कदम आगे बढ़ाया है, हर धर्म के लोगों को आप इनवाइट कर। ऐसा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम जिस नबी का आज ये जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं, उस नबी का सबसे बड़ा पैगाम ये था कि सारी दुनिया मोहब्बत की लड़ी में जड़ जाए और सारी दुनिया के लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। और वो नबी जिनका लक़ब कुरान ने दिया है रहमत, वो सारी इंसानियत और सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। और मैं उनके मज़हब का एक पैरोकार होने के हैसियत से और एक धार्मिक मजहबी इंसान होने की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनका वो पैगाम जो हमने सीखा है, जो हम तक पहुंचा है, हम वो पैगाम अपने नबी का, अपने रसूल का पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। हम बिरादरान वतन को इसलिए भी बुलाते हैं कि आज मज़हब के ताल्लुक़ से, ख़ास तौर से इस्लाम के ताल्लुक़ से मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए से बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं हमारे हवाले से, इस्लाम के हवाले से। मेरा बुलाने का मकसद ये है कि आके आप देखें तो सही कि हम अपने घरों में क्या करते हैं, अपनी मजलिसों में क्या करते हैं, अपने मस्जिदों में क्या करते हैं। हम सिर्फ़ एक काम करते हैं, वो है पैगाम इंसानियत और इंसान की तरक्की और फलाह का काम। और यही मज़हब हमारा सिखाता है कि हम जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, वहाँ हम इंसानियत को मुक़द्दम रखें। अच्छा, आपने ये भी पैगाम दिया है कि हमारा जो धर्म है बाद में बना है, सबसे पहले हम एक इंसान है तो इंसान की मदद करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि धर्म सब जो हैं वो अपनी अपनी जगह उनका अपना अपना एक महत्व है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बहैसियत मुसलमान होने के मैं उसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मज़हब इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। लेकिन एक दूसरे शख्स को ये राइट है कि वो अपने मज़हब को कहे कि वो अच्छा है। हर मज़हब के मानने वाले को ये हक़ है। तो मैं मुसलमान होने की हैसियत से ये कहना मेरा अपना हक़ है कि मैं इस मज़हब को अच्छा मानता हूँ, इसीलिए मैंने इसको फॉलो किया है, इसे पसंद किया है। और रहा सवाल ये कि इंसानियत का, तो मज़हब इस्लाम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस बात पर दिया है वो इंसानियत की हिफाजत पर दिया है। और मज़हब वही मज़हब है जो हमें इंसान बनाए रखे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी जगह पर, किसी भी माहौल में हमें हैवान न बनने दे। उसकी मर्यादाओं में रहने, सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने, हर चीज़ का ज़ाब्ता जो है वो एक मर्यादा के अंतर्गत रहे, वो हैवान न बने बल्कि इंसान बने। इसलिए मज़हब इस्लाम ने इंसानियत पर बहुत ज़ोर दिया। सती प्रथा थी, ऐसे जो महिला की अनेक समस्या थे उस पर भी बात किया है कि महिला को एक फ्रीडम मिलना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस दुनिया में अगर सबसे पहले आज के 1400 साल पहले अगर किसी हस्ती ने औरतों को फ्रीडम दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है। और मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहता कि मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन मैं अपने मुताले की बुनियाद पर यह कह सकता हूँ कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबके यहाँ अपनी अपनी मर्यादाएं हैं।
और सबका अपना अपना वसूल है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, सबको अपना अपना धर्म फॉलो करने का हक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि औरतों को अगर आज किसी भी तरह का फ्रीडम है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं से इस्लाम को जाता है। क्यों कि 1400 साल पहले जिस फ्रीडम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मक्के से शुरू किया था, आज उसकी शक्लें बदल रही हैं, लेकिन बुनियाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज औरतों की हर आज़ादी के पीछे जो सही है कुछ गलत है। आज़ादी में भी इस्लाम ने एक बाउंड्री दी है, एक बाउंडेशन दिया है कि कितनी आज़ादी, तो उस दायरे में औरतों की जो आज़ादी, जो सही मानों में उनकी आज़ादी है, उनको इज्जत से रहने का, उनको खाने का, उनको पीने का, मर्दों के मुकाबिल उन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। वो माँ की हैसियत से बाइज्जत रहें तो बेटी की हैसियत से भी बाइज्जत रहें, बीवी की हैसियत, पत्नी की हैसियत से बाइज्जत रहें, बहन की हैसियत से बाइज्जत रहें, पड़ोसियन की हैसियत से बाइज्जत रहें, रिश्तेदारन की हैसियत से वो बाइज्जत रहें। यानी हर औरतों के जितने रूप हैं, इस्लाम ने हर रूप को एक इज्जत दी है। अब रहा सवाल आज की जो आज़ादी है, उससे बहुत सारी जगहों पर लोग कहते हैं इस्लाम यहाँ बाउंड लगाता है, बेशक लगाता है। आप जिस आज़ादी की बात करते हैं, आज का समाज शायद उस आज़ादी की परिभाषा को इस्लाम कबूल नहीं करता, और इस्लाम जिस आज़ादी की बात करता है, आज उसकी परिभाषा से सामने का माहौल मैच नहीं करता है। हम आईनी आज़ादी के कायल हैं, ना कि ऐसी आज़ादी जिससे समाज में बिगाड़ पैदा हो। तो इस्लाम औरतों की आज़ादी का उनकी बुनियादी हुकूक में से एक हक तस्लीम करता है। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा मसला है मर्द के लिए कि जैसा कि यहाँ की आबादी कभी बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी, लेकिन आज आप अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि इसमें 99% सब मुसलमानों की आबादी, इसमें हमारे बिरादरान वतन भी आप जैसे लोग शरीक हैं। तो अब इतनी बड़ी आबादी ये एक हिस्सा है, ये कुल नहीं है, ये कुछ लोग आए हैं। इससे बड़ी आबादी अपने घरों में है। तो अब इतनी बड़ी आबादी के लिए आज हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे समाज के ज़िम्मेदारों को सोचना चाहिए। मैंने अभी इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें नगर सेवक साहब से भी और ख़ास तौर से एमएलए साहब से, जो असलम शेख साहब हमारे हैं इस इलाके के एमएलए हैं, उस वक्त वो मंत्री हुआ करते थे, उनसे भी गुजारिश की थी कि आप लोग मढ़ में मुसलमानों के कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से कुछ करें ताकि हमें वर्सवा जा कर के इतनी तकलीफ़ उठानी ना पड़े। और दीगर समाज के लोगों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों की जानिब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ की उपलब्धि में हमारे साथ हमारा योगदान करें, हमारे साथ ताउन करें। हम उनके आभारी होंगे। और अगर ये चीज़ मढ़ में कहीं कुर्बो जवार में हमें दफन भूमि मिलती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मुसलमानों के लिए। या प्रसंगी युवा नेते अंकित सुतार, शाखा प्रमुख संदेश घरात, ॲडव्होकेट विक्रम कपूर, जागृत महाराष्ट्र न्यूजचे संपादक अमोल भालेराव, मनसे शाखा प्रमुख सुनील कोंगे, श्री हरबादेवी ट्रस्ट यांचा सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी युनायटेड असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष अब्बास सय्यद, उपाध्यक्ष अमीर शेख, सचिव झाकीर हुसेन, उपसचिव अयाज शेख, उस्मान पाशा, शमी खान, रिजवान अशरफी यांनी परिश्रम घेतले। जागृत महाराष्ट्र न्यूज, मालाड, मड। ताज्या अपडेटसाठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।